ओम जय श्री राम। आप सभी मित्रों का मेरे चैनल ज्योतिष समाधान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जानेंगे आज की वीडियो में कि मेष राशि वालों के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है। इस साल में कौन कौन सी अच्छी चीज़ें होने की पूरी पूरी यहाँ पे ग्रहों की पूरा पुरजोर कोशिश रहेगी और कहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना बहुत आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले राशि के स्वामी से, क्योंकि आपको पता होगा मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और इस लग्न के अंदर में सबसे शुभ होते हैं। यद्यपि वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन अष्टम भाव चूंकि आयु का भाव है और लग्नाधिपति स्वयं सबसे शुभ और बलवान ग्रह होता है। तो अभी गोचर में अगर आप देखेंगे तो ये 25 दिसंबर 2020 से 22 फरवरी 2021 तक वो मेष राशि के अंदर में ही विराजमान रहेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बात है। राशि का स्वामी अपने घर में रहे तो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, व्यक्ति की मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अब देखिए, आज का समय ऐसा है कि जहाँ पर कोई भी मतलब समझ लीजिए, जब तक व्यापार ना चले, जब तक धन ना आए या आपकी कोई सफलता नहीं मिले, तब तक कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा में वृद्धि क्या होगी जब आपको इन सारी चीज़ों में यहाँ पे सफलता देखने को मिलेगी। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कहीं ना कहीं आपको भूमि भवन जमीन जायदाद का सुख आपको मिल सकता है। चौथी दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं, नीचे रहती है लेकिन फिर भी चूंकि मंगल शुभ है तो यहाँ पे दृष्टि भी उनकी शुभ हो गई है। और साथ साथ में गुरु और शनि, शनि स्वयं भूमि भवन जमीन जायदाद के कारक है। ठीक है, भूमि भवन खासतौर से पुराने घर के कारक है। ठीक है, और मंगल जो है वो जमीन के कारक है। जो एग्रीकल्चर जितनी भी जमीन रहती है या फिर और भी भूखंड जो रहता है जहाँ पे घर बनता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको भूमि भवन जमीन जायदाद और गुरु की दृष्टि, शुभ दृष्टि पड़ जाना भी, कहीं ना कहीं तीन तीन ग्रहों की दृष्टि पड़ जाना आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। आपके सुखों में वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और सफलता आपको मिलेगी। मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घर में सुख शांति सहन में चैन में आपके में वृद्धि करेंगे। ठीक है, इसके बाद से देखिए 22 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल तक ये मंगल जो है वो सेकंड हाउस के अंदर में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मिलकर के वो राहु के साथ में अंगारक योग बनाएंगे। ठीक है, अंगारक योग का मतलब ये रहता है कि आपकी वाणी में कहीं ना कहीं गर्माहट लेकर के आएंगे, तो आपको थोड़ा सा सावधान रखना है। वाणी को बहुत नाप तौल के सोच समझ के बोलना है। यद्यपि ये बहुत है ना बैलेंस सिचुएशन भी रहेगी, क्योंकि राहु यहाँ पे उच्च राशि के अंदर में है लेकिन उनके मंगल के साथ में नहीं बनती है, तो थोड़ा सा वाणी की तरफ में आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में देखिए 14 अप्रैल से लेकर के 2 जून तक ये मंगल तीसरे भाव के अंदर में चले जाएंगे। राशि का स्वामी जब तीसरे भाव के अंदर में जाता है तो आपके संघर्ष बढ़ते हैं और संघर्ष बढ़ने के साथ साथ में सफलता भी मिलती है। यद्यपि राशि के स्वामी का तीसरे भाव में जाना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन ये मंगल के साथ में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मंगल जो है वो क्रूर ग्रह हैं और क्रूर ग्रह और पाप ग्रह तीसरे भाव में जाते हैं तो शुभ परिणाम करते हैं। तो यहाँ पर शुभ परिणाम आपके लिए लेके आएंगे। नौकरी का हो, व्यापार हो, आपके जीवन साथी का भाग्य है, छोटे भाई बहनों से लाभ है, छोटे भाई बहनों को लाभ है, आपके कीर्ति बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको दबंगई करने से बचना है, क्योंकि देखिए मेष राशि वाले वैसे ही बहुत गुस्सैल लोग रहते हैं, कभी कभी थोड़े से दबंग भी रहते हैं, तो दबंगई करने से यहाँ पे आपको बचना है। और देखिए 2 जून से लेकर के 20 जुलाई तक मंगल चौथे भाव में आकर के नीच राशि के अंदर में गोचर करेंगे, तो फिर आपके लिए भूमि भवन जमीन जायदाद के यहाँ पे कहीं ना कहीं योग बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चौथे भाव में आके ही नीच हो गए हैं। थोड़ा सा अपने घर के अंदर में शांति बना करके रखिएगा। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। रक्त से संबंधित कोई दिक्कत है, माता को दिक्कत है, तो थोड़ा सा आपको डॉक्टर को दिखाना आवश्यक रहेगा। फिर 20 जुलाई से लेकर के 6 सितंबर तक पंचम भाव से जो है राशि के स्वामी मंगल गोचर करेंगे। राशि के स्वामी का पंचम भाव में जाना शुभ होता है और यहाँ पे मंगल जो है मित्र सूर्य ग्रह, सूर्य की राशि सिंह राशि के अंदर में है। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और यहाँ से बैठ करके मंगल चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, तो ये अपनी राशि वृश्चिक राशि में देखने की वजह से आपके जो गुप्त ज्ञान है उसमें वृद्धि करेंगे। ससुराल पक्ष के साथ में संबंध मधुर बनाएंगे, आयु के अंदर में वृद्धि करेंगे, संतान सुख प्रदान करेंगे। पुत्र संतान अगर आप चाह रहे हैं तो इस बीच में पुत्र संतान गर्भ में आए या जन्म ले, कुछ इस तरीके से यहाँ पे योग बनेंगे। बुद्धि में हो सकता है जल्दबाजी में आप थोड़े से डिसीजन लें, क्योंकि मंगल का काम जल्दबाजी का रहता है, इसलिए मेष राशि जो रहती है वो बहुत जल्दबाजी करती है। ये मंगल की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पर जब बुद्धि, क्योंकि पंचम भाव से बुद्धि का विवेक विचार किया जाता है, तो दिमाग में कुछ जल्दी जल्दी में आप डिसीजन ले सकते हैं। थोड़ा सा इससे आपको बचना इस बीच में आवश्यक रहेगा। 6 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक जो है मंगल जो है छठे भाव से गोचर करेंगे। छठे भाव में मंगल अच्छा परिणाम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रूर ग्रह है, गर्मी है मंगल, छठे भाव के अंदर में आपका कर्ज है, बीमारी है और रोग है, तो उसको जाकर के मंगल जला देंगे छठे भाव के अंदर में आपकी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके संघर्षों के द्वारा होगा, आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे मंगल जो है वो शुभ परिणाम देते हैं।
ठीक है। उसके बाद में देखिए 22 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक मंगल जो है वो सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी शादी विवाह हो जाने के योग बनाएंगे। लेकिन लेकिन आपको अपने दाम्पत्य जीवन में और जो भी संबंध जहाँ पे स्थापित हो रहे हैं, थोड़ा सा शांति रखना, थोड़ा सा सौहार्द बनाए रखना, आपस में तालमेल को बिठाना बहुत आवश्यक है। इसी को ही मंगला मंगली कहा जाता है। जब मंगल सप्तम में हो, चौथे में हो, लग्न में हो, 12वें भाव में, अष्टम भाव में, तो ऐसे में जब भी मंगल जब रहते हैं तो ये मांगलिक होता है व्यक्ति। तो इसलिए यहाँ पे जब मंगल आए तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपने विवेक का परिचय देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया मंगल का विचार। सबसे बढ़िया खुशखबरी है आपके कर्म स्थान को लेकर के इस साल के अंदर में, क्योंकि देखिए कर्म स्थान में गुरु भी गोचर कर रहे हैं, शनि भी गोचर कर रहे हैं, और शनि अपनी राशि में है, गुरु केंद्र में आ गए हैं। भाग्य स्थान के स्वामी का केंद्र में आना और नीच नीच भंग हो जाना उसका, कहीं ना कहीं भाग्य का आपको आपके कर्म में जो है वो साथ दिलाएंगे, उन्नति कराएंगे, पदोन्नति कराएंगे, जिस तरह की चाह रहे थे उस तरह की कराएंगे। काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे जिस चीज़ का, इस समय वो ये जो ऐसा योग बन रहा है जहाँ आपका होगा, आपके जीवन साथी के सुखों में वृद्धि करेंगे। आपकी महिलाएं, आप कोई काम नहीं करती हैं, व्यापार रोजगार नहीं करती हैं, तो ये सप्तम से चौथा है, तो यानी कि उनकी माता के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, उनके सुखों के लिए बढ़िया है। कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी उनको कहीं ना कहीं लाभ हो जाने के यहाँ पे योग रहेंगे। आप पुरुष हैं, कोई काम धंधा करते हैं, या महिलाएं कोई काम धंधा या व्यापार व्यवसाय करती हैं, तो ये आपके लिए पदोन्नति, प्रमोशन, इन सब के यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से योग बन रहा है। इसका लाभ लेना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए इसमें भी एक चीज़ क्या जब जुड़ जाएगी, जब ये सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे। सूर्य जो है 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक यहाँ पे आ जाएंगे। दशम भाव के अंदर में, 10वें घर के अंदर में सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर में है तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाने के बहुत अच्छे योग रहेंगे, आपके पिता बहुत बढ़िया होंगे। और बस बशर्ते कि सूर्य जो है यहाँ पे 7 नंबर नहीं, नीच का सूर्य नहीं होना चाहिए, सूर्य बढ़िया होना चाहिए, सूर्य अच्छा होना चाहिए, सूर्य शुभ ग्रहों के साथ में होना चाहिए। यद्यपि यहाँ पे में भी सूर्य और शनि की युति बन रही है, लेकिन चूंकि दोनों को एक ही दिशा में काम करना है, तो ये जो सूर्य और शनि की युति भी है थोड़ी सी परेशानी देकर के आपका भला ही करेगी। तो 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में आप देखिएगा कहीं ना कहीं प्रमोशन, पदोन्नति यहाँ पर आपके हो जाने के प्रबल तरीके से योग बने हुए हैं। शनि जो है वो 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री हो रहे हैं। तो राशि के स्वामी जो समय कीजिएगा, कर्म भाव का स्वामी जब कर्म भाव में वक्री हो तो अपने व्यापार रोजगार में आपको वहाँ पर सतर्क हो जाने की बहुत आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार की गलती करने से आप बचिएगा। ठीक है, और देखिए गुरु जो है वो 6 अप्रैल से लेकर के 15 सितंबर तक जो है गुरु जो है वो लाभ भाव के अंदर में चले जाएंगे। ठीक है, तो 6 अप्रैल से 15 सितंबर का जो समय है, भाग्य के द्वारा लाभ हो, प्रमोशन हो, पदोन्नति हो, इंक्रीमेंट मिले, अच्छी आमदनी मिले, आमदनी में वृद्धि हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे योग बनेंगे। खर्चों में आपके कमी आएगी, व्यर्थ की यात्राओं में कमी आएगी, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, आपके साहस बल पराक्रम में वृद्धि होगी, पुत्र संतान, संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे, शिक्षा में पदोन्नति होगी, शिक्षा का बाहर विदेश शिक्षा लेना चाह रहे हैं तो विदेश शिक्षा से आपको लाभ होगा, विदेश में शिक्षा भी आपकी यहाँ पे होगी। और इसके साथ साथ में आपके विवाह हो जाने के भी यहाँ पे प्रबल तरीके से योग बनेंगे। कब? 6 अप्रैल से लेकर के 15 सितंबर तक। गुरु की नवम दृष्टि विवाह कराएगी, दाम्पत्य जीवन बढ़िया कराएगी, संतान देगी सप्तम दृष्टि, और पंचम दृष्टि जो है बल पराक्रम साहस में वृद्धि करेगी, छोटे भाई बहनों को आपके लाभ देगी। ठीक है, फिर 15 सितंबर को लेकर के 20 नवंबर तक गुरु दोबारा से यहीं आ जाएंगे, तो फिर दोबारा से कर्म भाव के वो परिणाम देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि गुरु, शनि और मंगल के द्वारा क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। राहु जो है सेकंड हाउस में चलते रहेंगे। ठीक है, तो आपके धन के अंदर में वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति मिल जाने के यहाँ पे योग रहेंगे। साथ साथ में आप ये भी देखिएगा कि आपकी वाणी के अंदर में एक अद्भुत निखार इस समय बना रहेगा, जो कि आपको कर्म भाव, कर्म क्षेत्र हो या फिर जिस भी तरीके का आप काम करते हैं उस तरीके में जो भी आपकी जिस तरीके की वाणी चाहिए उस तरीके की वाणी इस बीच में आप बोल पाएंगे। ठीक है, आपकी वाणी के अंदर में ही सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ लाभ देगी। अष्टम में जो केतु जो गोचर कर रहा है, उच्च राशि के अंदर में आपकी आयु के अंदर में वृद्धि करेगा, ससुराल पक्ष के साथ में संबंध मधुर बनाएगा। और अगर किसी प्रकार का कोई मान लीजिए अगर कोई समस्या चल रही है तो उस समस्या को भी यहाँ पे वो निराकरण करेगा। तो कुल मिला के देखिए यही सब अच्छा रहने वाला है। इसमें मैंने बुध और चंद्रमा को नहीं लिया है, उनका मैं साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल में उनको मैं कवर करूंगा। लेकिन बड़े बड़े ग्रहों के द्वारा जो है ये सारे जो परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं, कर्म क्षेत्र को लेकर के, भाग्य को लेकर के, आमदनी को लेकर के, 2021 का साल कुछ खास रहने वाला है। तैयार हो जाइएगा प्रभु का नाम लेकर के कुछ अच्छे काम करने के लिए। अगर आपको मेरा राशिफल अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में आप अपने इष्ट देवता जय श्री राम लिखेंगे
तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। ओम जय श्री राम।